जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो दिल्ली पुलिस 2023 वाली आपकी ये वैकेंसी है, रीजनिंग में 25 में से हम 25 सही कर सकते हैं, 25 में से 25 हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। और मेरे भाई ये बिल्कुल बात सत्य है। रामबाण स्ट्रेटेजी हम जानेंगे कि हमारी ऐसी क्या रणनीति होनी चाहिए कि जो रीजनिंग में हम 25 में से 25 सही करें। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और बिल्कुल अपना सुझाव भी देना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं डिस्कस करूंगा कि आज आप रीजनिंग में कैसे 25 में से 25 स्कोर कर सकते हैं, और स्टूडेंट ने किया है और आप भी कर सकते हैं। अगर जीके की बात करें तो जीके में 50 में से 50 लाना पॉसिबल नहीं है दिल्ली पुलिस में, लेकिन रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25 आप ला सकते हैं, और रीजनिंग में और बहुत सारे स्टूडेंट लेकर भी आए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जानने का प्रयास करते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको करना क्या है, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं। 14 नवंबर से इसकी परीक्षा है दिल्ली पुलिस 2023 की। तो सबसे पहले जब दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आता है, या कोई भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जब उसका नोटिफिकेशन आता है तो वहां क्या है, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है वो आपका मेंशन रहता है। क्लियर है? तो उस सिलेबस को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अब आपको अगर ये लगता है, अगर आपको ये लगता है कि सर हमने सिलेबस देख लिया, जो सिलेबस में हमारा दिया है केवल हम उसी को पढ़कर एग्जाम में चले जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि जो सिलेबस दिया हुआ होता है, लास्ट में एक लिखा हुआ होता है ईटीसी। ईटीसी का मतलब क्या है, आदि। हिंदी में अगर हम बात करें तो रीजनिंग में या किसी भी सब्जेक्ट में लास्ट में जब भी आपको चैप्टर दिए होंगे, लास्ट में ये जरूर लिखा हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि और भी इसके अलावा चैप्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि जैसे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो ऑफिशियल सिलेबस है सबसे पहले आप उसको देखेंगे। जितने भी टॉपिक वहां गिवन है वो सभी टॉपिक बहुत अच्छे से पहले एक बार आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने हैं। अब जैसे मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं कैलेंडर की, ठीक है, या मैं बात करता हूं जैसे वैन आरेख की, तो सबसे पहले वैन आरेख का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वैन आरेख होता क्या है, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस वैन आरेख में बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो वैन आरेख आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसे ही आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ने हैं जो भी आपको गिवन है। उसके अलावा आपको करना क्या है, उसके अलावा आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि जो दिल्ली पुलिस की लास्ट ईयर परीक्षा हुई थी, जो दिल्ली पुलिस की लास्ट ईयर परीक्षा हुई थी उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस किस टॉपिक से आए थे। ऐसे भी कुछ टॉपिक होंगे जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी लास्ट ईयर परीक्षा हुई है उसको क्या करेंगे, आप उसको एनालिसिस करेंगे, उसी के अनुसार क्या करेंगे आप मेरे भाई तैयारी करेंगे। बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं रहते हैं, तो वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो सिलेबस आपको गिवन है बहुत अच्छे से बिल्कुल थ्योरेटिकल आपको पढ़ना है। फिर दिल्ली पुलिस में आए हुए जितने भी सवाल हैं, लास्ट ईयर जो परीक्षा हुई है, भाई ज्यादा पुराने नहीं करने। आप बोलो आप 17 वाली भर्ती के करेंगे, उससे पहली वाली भर्ती के करेंगे, तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई पेपर का स्तर अब चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, दिल्ली पुलिस की जो लास्ट ईयर परीक्षा हुई थी उसके सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस का स्तर क्या था। अगर आप देख पा रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आया तो वो किस स्तर का था। क्लियर है? सिलेबस आपको पढ़ना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, और पीवाईक्यू करने के बाद आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे भी मिलेंगे जो आपको सिलेबस में मेंशन नहीं है, आपको वो भी बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस के आपने पीवाईक्यू कर लिए। आप सभी जानते हैं कि जैसे दिल्ली पुलिस की परीक्षा ये मेरे भाई 14 नवंबर से होगी। किससे होगी? 14 नवंबर से होगी। अब देखिए दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा है उसको कौन लेगा, आप सभी को पता है कि मेरे भाई टीसीएस कराएगी। मेरे भाई क्या कराएगी? टीसीएस कराएगी। तो टीसीएस ने जो भी अभी हाल ही में एग्जाम लिए हैं 2023 में, चाहे वो सीएचएसएल का हो, क्या है मेरे भाई, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे इससे पहले जो जीडी वाली परीक्षा हुई थी चाहे वो हो, तो आप क्या करेंगे, इन सब के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि मेरे भाई होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से उठाकर मेरे भाई पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से आपका जो सिलेबस है आपको उसको पढ़ना है, और जो सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, जो फॉर्म के समय पर आपको आता है, उस सिलेबस को ही केवल नहीं पढ़ना है, उसके अलावा भी आपके बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, कौन कौन से सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, वो भी मैं बता दूंगा। आज थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ कि आप 25 में से 25 स्कोर कैसे ला सकते हैं। तो ये आपने सारा कर लिया, सिलेबस पढ़ लिया, दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू कर लिए, और जो भी मेरे भाई हाल फिलहाल में जो आपके एग्जाम हुए हैं उसके भी आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन या मिक्स क्वेश्चन आपने पीवाईक्यू कर लिए। उसके अलावा अब आप क्या करेंगे, अब आप पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। अब आप क्या देंगे मेरे भाई, मॉक टेस्ट
टेस्ट देंगे। अब आप क्या देंगे मेरे भाई, मॉक टेस्ट देंगे। तो ये भी जो क्वेश्चंस करेंगे ये भी हम मॉक टेस्ट के माध्यम से ही करेंगे। फिर आप क्या करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे, कंप्लीट तो मॉक टेस्ट देंगे ही, जो 100 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी, उसके साथ साथ प्रत्येक सब्जेक्ट का आप अलग अलग भी क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। जैसे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, मॉक टेस्ट लगाएंगे। अब किसी की भी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़कर भी पूरा कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। बस मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं क्या होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, मॉक टेस्ट लगाएंगे। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो होगा क्या कि 25 में से आप पहला जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप 18-19 क्वेश्चन सही करेंगे, फिर 20 करेंगे, फिर आप देखेंगे 5 क्वेश्चन जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं या जो नहीं कर पा रही हूं वो किस चैप्टर से हैं, उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे। तो ऐसे हमारा क्या है, एक फ्लो बन जाएगा। और कभी भी देखिए रीजनिंग में ज्यादा बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता है नहीं। रीजनिंग में ये नहीं कि कोई एक बुक पढ़ ले और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, रीजनिंग में आप पूरा सही कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक भी बुक अपने आप में परफेक्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है आपको कि मेरे भाई आपको जिस एग्जाम की आप तैयारी करें, दिल्ली पुलिस अगर आप देने जा रहे हैं तो दिल्ली पुलिस की जो लास्ट ईयर परीक्षा हुई है वो कंप्लीट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। उससे एक आपको अंदाजा लगेगा किस स्तर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, थोड़ा सा स्तर बढ़ा हुआ मिल सकता है। उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के स्टैंडर्ड की, जैसे 12th बेस से दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, सीएचएसएल होता है, एसएससी जीडी की परीक्षा हुई है, उसके साथ साथ 10 से एमटीएस होता है, इनको भी आप कर सकते हैं। आप इनको सॉल्व करेंगे, जो भी रिसेंटली परीक्षाएं हुई हैं, तो उनसे क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट रिपीट हो सकते हैं। तो ऐसा होता है भाई कई बार परीक्षा में कि सीएचएसएल के क्वेश्चन पूछ लिए उसमें एसएससी जीडी में, क्योंकि वहां भी टीसीएस करा रही है, दिल्ली पुलिस में कुछ क्वेश्चंस आपके जीडी के रिपीट होंगे। तो मेरे भाई सारा क्या है मेरे भाई, क्वेश्चंस क्या है, रिपीट होते हैं। डाटा सेम नहीं आता है तो क्या है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से। जो आपको सिलेबस में गिवन है वो आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर वाइज सारी चीजें पढ़नी है। अब ये नहीं कि जो गिवन है सिर्फ वही पढ़ना है, मेरे भाई कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनसे वो भी आपको पढ़ने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको अंदाजा लगेगा। आप देखना किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं, जो सिलेबस में मेंशन रहता है केवल उसी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स होते हैं तो उनको भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अगर आप फ्रेशर हैं तो तब भी आप रीजनिंग में 25 में से 25 स्कोर ला सकते हैं। और जिसने रीजनिंग को पूरा पढ़ लिया है, बहुत अच्छी उसकी रीजनिंग है, तो उसको कुछ नहीं करना है, रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं, पर डे मॉक टेस्ट देना है। अगर आप रेगुलर रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे और बार बार मॉक टेस्ट देंगे, जहां आप क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं, और अपनी रेगुलर स्पीड, आपकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाएगी और बहुत अच्छे से आप रीजनिंग को सॉल्व कर पाएंगे। तो रीजनिंग में 25 में से 25 बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आप वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों एक और वीडियो मैं लेकर आऊंगा कि दिल्ली पुलिस में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और किस तरीके से तैयारी करनी है, वो सारा मैं बताऊंगा। तो 25/25 आप इस तरीके से बिल्कुल, अगर आप फ्रेशर हैं, आपने बिल्कुल रीजनिंग नहीं पढ़ी है, फिर भी आप ला सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़कर भी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली पुलिस की क्लासेस बहुत जल्द आपकी स्टार्ट होने वाली हैं, क्लासेस आपकी चल भी रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी मेरी ये रणनीति, आप जरूर इसको फॉलो करिए, आप रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैंने स्वयं ऐसा किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। मैं आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।